बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम हिंदू संस्कारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने संस्कारों के अर्थ परिभाषा तथा हिंदू संस्कारों के वर्गीकरण का अध्ययन किया, जिसमें हमने 16 संस्कारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम हिंदू संस्कारों का समाजशास्त्रीय महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हिंदू जीवन के प्रमुख 16 संस्कार केवल कर्मकांडों एवं धार्मिक क्रियाओं की ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही जीवन में उपयोगिता रखते हैं। हिंदू संस्कार मानवीय विकास की एक कर्मिक योजना है, जिसकी सहायता से व्यक्ति तथा समाज के बीच सर्वोत्तम संतुलन को बनाए रखना संभव हो सकता था। इस दृष्टिकोण से संस्कारों का महत्व प्रमुख रूप से सामाजिक है, धार्मिक नहीं है। यह सच है कि पहले सैकड़ों वर्षों से इनमें से अधिकार संस्कार केवल कर्मकांडों और रूढ़िवादिता के रूप में बदल चुके हैं, लेकिन प्रस्तुत विवेचन में हम संस्कारों के मौलिक स्वरूप से समाजशास्त्रीय महत्व का वर्णन कर रहे हैं। हिंदू संस्कारों का समाजशास्त्रीय महत्व में पहला महत्व है कि इसके द्वारा व्यक्तिगत विकास में यह संस्कार सहायक होते हैं। देखिए, सभी हिंदू संस्कार प्रमुख रूप से व्यक्तित्व का विकास करने के ही सर्वोत्तम माध्यम है। प्रत्येक संस्कार एक विशेष स्तर पर व्यक्ति को उसके कर्तव्य का ही बोध नहीं कराता, बल्कि बार बार उसके सामने जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी स्पष्ट करता रहता है। व्यक्तित्व का समुचित विकास प्रमुख रूप से व्यक्ति की मानसिक तथा चरित्रगत दृढ़ता पर निर्भर है। इस कार्य को करने में भी विभिन्न संस्कारों ने निश्चय ही योगदान दिया है। डॉक्टर पांडे का कथन है कि संस्कार मानव जीवन के परिष्कार और शुद्धि में सहायता पहुंचाते हैं, व्यक्तित्व के विकास को सुविधाजनक करते हैं, मनुष्य देह को पवित्रता तथा महत्व प्रदान करते हैं, मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं को गति देते तथा अंत में उसे जटिलताओं और समस्याओं के संसार से सरल तथा आनंद मुक्ति के लिए प्रस्तुत करते थे। संस्कारों के इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों ने हिंदू जीवन को एक संगठित चरित्र प्रदान किया। हिंदू संस्कारों का अगला समाजशास्त्रीय महत्व है कि संस्कारों के माध्यम से जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संस्कारों का महत्व केवल
अलौकिक जगत से ही संबद्ध नहीं है, बल्कि इन्होंने व्यक्ति की जैविकीय समस्याओं का भी समाधान किया है। जिस समय स्वास्थ्य विज्ञान और प्रजनन शास्त्र का सर्वसाधारण से ज्ञान नहीं था, तब अनेक संस्कार ही व्यक्ति के लिए जैविकीय शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम थे। उदाहरण के लिए गर्भाधान और पुंसवन संस्कार गर्भिणी की आवश्यकताओं को पूरा करके उसे वे सभी जैविकीय सुविधाएं प्रदान करते थे जिनकी स्त्री को उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उपनयन संस्कार ब्रह्मचर्य को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान देकर विवाह से पूर्व के संयम को स्पष्ट करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस प्रकार जैविक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने में संस्कारों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। हिंदू संस्कारों का अगला समाजशास्त्रीय महत्व है कि यह शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है। संस्कारों के द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षा वास्तव में व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन से संबंध रही है। जिस समय जनसाधारण में शिक्षा को अनिवार्य रूप देने का कोई लौकिक और धर्मनिरपेक्ष साधन नहीं था, उस समय संस्कारों ने जीवन के प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति के लिए शिक्षा के सर्वोत्तम माध्यम के रूप में कार्य किया। यद्यपि विद्यारंभ संस्कार प्रत्येक रूप से सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा से संबंधित है, लेकिन अन्य सभी संस्कार भी अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की सामाजिक, पारिवारिक और नैतिक शिक्षा के ही आधार हैं। संस्कारों ने इस शिक्षा को अनिवार्य रूप देकर न केवल अनुशासित जीवन में वृद्धि की, बल्कि भारतीयों के बौद्धिक एवं तथा सांस्कृतिक स्तर को भी दृढ़ बनाए रखा। विवाह संस्कार के द्वारा मिलने वाली शिक्षा निश्चय ही हिंदुओं के जीवन का वह दृढ़ आधार है जिसके फलस्वरूप उनका पारिवारिक जीवन अपेक्षाकृत रूप से कहीं अधिक संगठित हो सका। यही कारण है कि भारतीय समाज में जनसाधारण का जीवन सैद्धांतिक शिक्षा से अनभिज्ञ रह जाने के पश्चात भी लौकिक ज्ञान में किसी प्रकार पिछड़ा हुआ नहीं रहा। हिंदू संस्कारों का अगला समाजशास्त्रीय महत्व है कि इसके द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण संभव है। समाजीकरण का तात्पर्य है व्यक्ति और समाज की प्रत्याशाओं के बीच संतुलन रहना। किसी भी व्यक्ति और समाज का वास्तविक विकास समाजीकरण की सफलता पर निर्भर होता है, और इस क्षेत्र में हिंदू संस्कारों का योगदान संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। संस्कार वे माध्यम हैं जिनके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे सामाजिक परिस्थिति से अनुकूलन करता हुआ अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचता है तथा इस प्रकार अपने व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन को संगठित बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। गर्भाधान से लेकर चूड़ाक्रम तक के संस्कार व्यक्ति को अपनी परिवार तथा संबंधियों के स्नेह से परिचित कराते हैं। उपनयन से लेकर विवाह तक के संस्कार व्यक्ति को उन दायित्वों से परिचित कराते हैं जिनके पूरा करने की उससे प्रत्याशा की जाती है। इस प्रकार संस्कार व्यक्ति या समाज के बीच आदान प्रदान की सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में कार्य करते रहे हैं।
संस्कारों का अगला महत्व है सांस्कृतिक और नैतिक महत्व है। हिंदू संस्कृति की स्थिरता और नैतिक गुणों में वृद्धि करने में संस्कारों का योगदान अधिक महत्वपूर्ण रहा है। संस्कारों के माध्यम से समाज की सांस्कृतिक परंपराएं स्वयं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती रही हैं और शिक्षा के अभाव में भी इस व्यक्ति को अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों से परिचित होने में कभी किसी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा। संस्कारों का निश्चय ही एक प्रमुख समाजशास्त्रीय महत्व है जिसके बिना कठिनता से किसी समाज का जीवन संगठित रह सकता है। संस्कार व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करने में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। सभी संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति में दया, क्षमा, अनुशया, पवित्रता, उचित व्यवहार, निर्लोभता तथा समर्पण जैसे 8 नैतिक गुणों का विकास करना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्कार गृहिणी, ब्रह्मचारी, स्नातकों, गृहस्थ आदि के धर्मों अथवा कर्तव्यों को निर्धारित करके भी एक नैतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। डॉक्टर पांडे ने अपनी पुस्तक हिंदू संस्कार में लिखा है कि संस्कारों का यह रूप निश्चय इस संस्कारों से प्राप्त होने वाले वैयक्तिक हित की अपेक्षा उच्चतर नैतिक प्रगति को सूचित करता है। संस्कारों का अगला महत्व है आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम। मानव जीवन के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि उसके कुछ मानसिक उद्वेगों जैसे दया, हर्ष, आनंद, शोक और सहानुभूति आदि की सामाजिक रूप से संतुष्टि होती रहे। इस कार्य को विभिन्न संस्कार सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं। गर्भाधान से लेकर कर्णवेद तक के सभी संस्कार माता पिता के दया और वात्सल्य के उद्वेगों की संतुष्टि करते हैं। विवाह सामान्य हर्ष और सामूहिकता की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। यहाँ तक कि अंत्येष्टि संस्कार की विधि भी शोक और करुणा का दृश्य उपस्थित करके व्यक्ति को आत्मव्यक्ति तथा आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करती है। इसके पश्चात भी सभी संस्कार इस बारे में जागरूक रहे हैं कि मानसिक उद्वेगों की यह अभिव्यक्ति सामाजिक रूप में होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक आत्मव्यक्ति के साथ व्यक्ति के दायित्वों की भावना को लुप्त नहीं होने दिया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कारों का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है। संस्कारों का आध्यात्मिक महत्व है। आध्यात्मिक हिंदू सामाजिक जीवन की एक सर्वप्रमुख विशेषता है। सभी संस्कार व्यक्ति के मन में इस धारणा को प्रबल बनाता है कि कोई अदृश्य शक्ति व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रही है और यह विधि विधान केवल उस शक्ति को संतुष्ट करने के लिए हैं। यही भावना संसार को सराहनीय और मोक्ष को जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्पष्ट करती है। संस्कारों के इस महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर पांडे का कथन है कि संस्कार एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा की क्रमिक सीढ़ियों का कार्य करते थे। उनके द्वारा सुसंस्कृत व्यक्ति यह अनुभव करता था कि संपूर्ण जीवन वस्तुतः संस्कारमय है और संपूर्ण दैहिक क्रियाएं आध्यात्मिक देह से ही अनुप्राणित हैं। यही वह मार्ग था जिससे क्रियाशील सांसारिक जीवन का संबंध आध्यात्मिक तथ्यों के साथ स्थापित किया जाता था। जीवन की इस पद्धति में शरीर और उसके कार्य एक बाधा नहीं वर्ण पूर्णता की प्राप्ति में सहायक थे। इन बातों से स्पष्ट होता है कि हिंदू संस्कारों ने भारतीय सामाजिक को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद।